बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आप तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद उल अज़हा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आपने कई डिशेस बनाई होंगी घरों में ईद के दिन, तो आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस, क्रीमी और टेस्टी बनती है। ये टेस्ट में तो क्रीमी होती है, लेकिन इसमें क्रीम बिल्कुल भी नहीं जाती। कम मिर्च मिसालों से बना ये कढ़ाई बहुत ही खाने में डिलीशियस होता है। तो चलें अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 किलो मेरे पास मटन का गोश्त है, जिसे मैंने कुकर में शामिल कर दिया है। यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर इसको शामिल किया है। अब टमाटर हैं ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब, इन्हें हाफ़ कट कर मैंने इनमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच खाने वाला जो होता है वो भर कर इसमें नमक का शामिल किया है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है और इसका कवर लगा देंगे और इसको गलने तक 3 से 4 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे, जब तक हम इसका एक ग्रीन मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर लेंगे। 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसे जग में डाल दिया है और 1 कटोरी मेरे पास हरा धनिया का है। इनको थोड़ा सा पानी डालकर हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, इसकी चटनी तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी और बेहतरीन सी। ये देखें, इसको साइड पर रख दें। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त को गलाने में, तो इसकी मैंने वेट उतार कर इसका तमाम प्रेशर निकाल दिया है कुकर का और इसका ढक्कन उतार कर मैंने चेक किया है। तो मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर मटन गल कर रेडी हो चुका है। अब यहाँ छिलके जो हैं हमने टमाटरों के रिमूव कर देने हैं, ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब मैंने इसको एक कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, तो मैं 5 से 10 मिनट तक इसको कवर लगा दूंगी। माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट के बाद इसका पानी अच्छा खासा रिलीज़ हो चुका है। अब कुछ मिसाले इसमें शामिल करने लगी हूँ। 1.5 चम्मच यहाँ खुश्क धनिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी का है और हाफ़ चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरे का है पिसा हुआ। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ चम्मच। ये तमाम चम्मच खाने वाले चम्मच हैं जिससे हम रोज़मर्रा खाते हैं। ये जो चटनी हमने बना कर रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये तमाम मिसाले मटन में यकजान हो जाएँ। 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको भूनने के बाद हमने इसमें ऑयल शामिल करना है आधा कप के करीब, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त होता है और इसमें अच्छा खासा फ़ैट होता है, तो इसमें अच्छा खासा घी ऑयल निकल आता है। तो हमने इसमें हाफ़ कप ही शामिल किया है, तो ये इनफ होगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1.5 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और अब इसकी भुनाई शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भून लें ताकि मिसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाए और जो हमने अदरक लहसुन डाला है वो उसकी भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद हमने यहाँ पर दही शामिल करनी है। 1 कटोरी दही है मेरे पास जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। मज़ीद इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। ये इतना क्रीमी और टेस्टी हमारा मटन बनेगा कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर कवर लगा दिया था। 5 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से मैंने इसका कवर खोला है तो ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और मटन हमारा अच्छे से भुन चुका है। निहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार और आसान तरीके से ये मैंने आज आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी दी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। कटी हुई सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे। मज़ीद इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब। बस जी इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसको अगर दम पर लगाएं तो 5 मिनट के लिए दम पर लगाएं, नहीं तो आप इसको डिश आउट कर लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार
क्रीमी फ्लेवर वाली ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई आप लोगों के लिए मैंने आज अपने किचन में बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही जूसी और मज़ेदार होगा और बिल्कुल ये टेंडर हुआ होगा, तो खाने में ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े का लगता है। आप इसे नान, चपाती, रोटी या फिर आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।